ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में ये बताना चाहता हूँ कि भगवान ने जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी है, अगर वो उसको पूरी तरीके से करता है तो भगवान भी उसका रिजल्ट उसको पूरी तरीके से देखता है। जैसे कोई अध्यापक है तो उसकी ये पूरी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो बच्चों पे पूरी तरीके से ध्यान रखे, कहीं भी उसके पठन पाठन में कमी ना हो जाए। मान लीजिए कभी उसकी कोई तबीयत खराब है या कोई बात है तो उसका थोड़ा सा बाद में एडजस्ट कर ले। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मरीज की कितनी अच्छी से अच्छी सेवा करें। मानते हैं कि तमाम समस्याएं होती हैं, वो चाह कर भी कभी कभी उतना ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी कैसे भी हो उसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक बन जाता है या कोई एमपी बन जाता है तो ये तो जान लीजिए विधायक और एमपी की तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में प्रशासन है, उसके हाथ में समाज के तमाम लोगों की इच्छा पूरी करने की ताकत है। तो ये जो विधायक और ये एमपी पार्षद जो भी हैं, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि वो ईश्वर को धन्यवाद मनाएं कि भगवान ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये नहीं कि घमंड आ जाए कि अरे मैं तो विधायक भी गया हूँ, मैं तो एमपी बन गया हूँ, मुझसे अब कार्यकर्ता से क्या मतलब, समाज से क्या मतलब। अरे इन्हीं कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने आपको चुना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कितना अधिक से अधिक उनकी सेवा करें। और मान लीजिए आप जितनी अधिक से अधिक सेवा करेंगे, ईश्वर उससे आपको ज़्यादा ही देगा। तो ये नहीं कि अरे भाई हम तो एक बार बन गए, जितना उल्टे सीधे तरीके से कमाना है कमा लिया, अपना पेट भर गया। अगर आप गलत तरीके से कमाएंगे तो ये निश्चित मान लीजिए कि वो गलत तरीके से आपसे ही निकलेगा, आपके परिवार के द्वारा निकलेगा। तो ये हमारा अनुरोध है कि आपको ईश्वर ने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को एक आदर्शवादी बन के, एक सरल व्यक्ति बन के उस महत्ता को आप पूरी करें, उसमें कोई भी कमी नहीं रखें। जब आप कोई कमी नहीं रखेंगे तो आप वास्तव में आपको जो मिला है उससे न्याय कर रहे हैं। अर्थात आपको जो भी जिम्मेदारी मिले उसके उचित पूर्ण न्यायपूर्ण करते रहना चाहिए, तभी भगवान भी आपको छप्पर फाड़ के देगा। ओम शांति।